मैम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कई बार हमने ऐसे टर्म्स सुने हैं कि एक कुंडली में दो दो शनि दो दो राहु का योग बन रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट्स तो एक ही एक होते हैं, तो ऐसे दो दो के कॉम्बो देखिए, कैसे? दो दो का कॉम्बिनेशन तो है ना, मैंने आपको अभी बताया था। जैसे कि कहते हैं कि क्या होता है कि सूर्य और जैसे सूर्य बुध इकट्ठे हो गए अगर कुंडली में, तो वो मिलकर क्या करते हैं, चंद्रमा को बनाते हैं। चंद्रमा हमारे 9 प्लैनेट्स है, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ है किसी भाव में। अगर सूर्य और बुध मिल गए तो वो चंद्रमा बना रहे हैं, तो आपकी कुंडली में 2 चंद्रमा का इफेक्ट है। ठीक ओ। है। अगर मंगल और शनि आपकी कुंडली में इकट्ठे हैं, तो वो राहु बना रहे हैं, और राहु भी वो उच्च स्वभाव वाला। ठीक है। अगर चंद्रमा और शनि अगर किसी कुंडली में इकट्ठे मिल गए, तो वो बना रहे हैं नीच का केतु। ठीक है। अब केतु आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, सपोज कीजिए केतु आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि भी है, तो चंद्रमा और शनि मिलकर भी केतु बन रहे हैं, और केतु भी छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली में केतु की ज्यादा नेगेटिविटी है। तो मतलब अब आपको हम क्या करते हैं, क्लाइंट्स का हम उनके ग्रहों को ऐसे घुमाते हैं कि जिससे उसकी नेगेटिविटी बाहर निकल जाए। और लोग कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भैया इतने इतने ग्रह तुम्हारे खराब हैं, तो राम आराम से फर्क पड़ेगा ना। इतनी तुम्हारे ग्रहों की नेगेटिविटी हो रही है, तो फिर वो धीरे धीरे करके उनको फिर ये चीजें, जब उनकी नेगेटिविटी को इस प्रकार से हटाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस देते हैं उनको उपायों के, तो फिर उससे उनकी नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाती है। अब जैसे क्या कहते हैं कि राहु और केतु जब कुंडली में वैसे इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि 360 डिग्री आमने सामने ही रहते हैं, लेकिन वर्ष कुंडली में राहु केतु इकट्ठे हो सकते हैं। तो राहु केतु मिलकर बनते हैं शुक्र, तो शुक्र की पावर को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे ना कुंडली के योग होते हैं। अब गुरु और शुक्र अगर कुंडली में आपके इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो वो केतु स्वभाव बन गए। ये है। तो ये क्या होता है, फिर हम कुंडली के ग्रहों को पूरा चलाते हैं, उनके उपाय देते हैं। तो अब राहु दो राहु है कुंडली में, पहला राहु बैठा हुआ है और भी राहु बन गया, तो वो उसको नेगेटिव कर रहा है। और शनि में भी नेगेटिव करा। हाँ, और ज्यादा। अब जैसे चंद्र शनि है, चंद्र शनि मिलकर बन गए, वो आपका जो है ना केतु खराब हो गया कुंडली में। अब क्या होता है कि अगर केतु वैसे भी खराब हो रहा है, वैसे भी खराब हो रहा है, तो हम उसकी क्या करेंगे, उसके राहु की नेगेटिव, उस राहु के उपाय से उस चीजों को बैलेंस कर देंगे। अच्छा। तो उसको जो केतु के प्रभाव भी मिल रहे थे, वो भी उसके बैलेंस हो गए, राहु के प्रभाव भी बैलेंस हो गए, कुंडली उसकी ठीक हो गई, तो उसको फिर हर चीज में फायदा होना शुरू हो जाता है। अब जैसे साक्षी जी युतियां बता रही हैं, अब देखिए सूर्य और बुधादित्य योग भी होता है ना जी। अब आपकी पत्रिका में बुधादित्य योग नहीं है, तो आप क्या करोगे? जीना थोड़ी ना छोड़ दोगे, उसे पालो। कैसे? आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एक तांबे की गड़वी में हरी मूंग की दाल भर के रख लोगे, आपका सूर्य बुध, हरी मूंग की दाल क्या हुई? बुध, और तांबे का लोटा सूर्य। आपने बुध और उसको मिला दिया, सूर्य बुध का बुधादित्य योग मिल गया आपका, है ना। अब गज केसरी योग, गज केसरी योग, गज केसरी योग, अरे भाई मेरी पत्रिका में नहीं है, मैं क्या करूं फिर? मेरे पास हाथी घोड़े नहीं होंगे? अरे ले आओ ना। कैसे? पीतल की गड़वी में आप, सर गड़वी क्या होता है? कटोरी? गड़वी नहीं, गड़वी मतलब गड़वी होती है ना, जैसे लोटा। अच्छा, हाँ, लोटा। लोटा। हाँ, ऐसा ले लीजिए, एक आजकल आता है जो चूड़ी वाला होता है, इतना सा ले लीजिए, चूड़ी वाला भी आता है पीतल का, उसमें गंगा जल भरिए, चांदी के 4 चकोर टुकड़े डालिए, मंगल का भी साथ ले लीजिए, चंद्रमा का भी साथ ले लीजिए, गंगा जल भरिए, उसे टाइट करके अपने घर में ऑफिस में रख दीजिए, नॉर्थ की डायरेक्शन में। अच्छा बन गया गज केसरी योग। अच्छा। कितने छोटे छोटे से उपाय हैं। एक बड़ा प्यारा उपाय बताता हूँ आपको आज। राई होती है काली वाली राई। ये तो होली आ रही है, और होली पे सभी लोग कर सकते हैं, होली पे, और बाकी नहीं भी होली हो तब भी कर सकते हैं। होली का भी बताता हूं मैं अभी आपको। आप राई ले लीजिए, राई चुटकी भर लेनी है। अपने जैसे आपका ऑफिस है, यहाँ कितने लोग आते हैं, कितने सेलिब्रिटी आते हैं, आस पड़ोस के लोग परेशान हो जाते होंगे, भाई कौन लोग हैं ये। अभी बाहर 2 लड़कों ने फोटो बस यहाँ पे मोदी जी का ही आना रह गया। मोदी जी नहीं आए यहाँ पे, बस अमित शाह। और किसी दिन मोदी जी, प्रभु से मैं आज प्रार्थना करता हूँ यहाँ पहुंचे, और आप यहीं बैठे हो और मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे होंगे क्या बात है। सर ये करवा दो, ये करवा दो। पक्का 101%। मेरी जुबान से निकला चमत्कार होगा ही होगा, कुछ ना कुछ। सही बात है। आप कहेंगे नहीं तो वो आएंगे। संजीव जी के छठे भाव में राहु,
12वें भाव में केतु, लगन में गुरु, सप्तम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में बुध होता है तो फकीर की आवाज होती है। ऐसा इंसान किसी के लिए कुछ भी बोल देता है तो उसका बात वो पूरी होती है। तो पंचम भाव में बुध है सूर्य के साथ में, और लगन में गुरु है, और सप्तम भाव में चंद्रमा है, और 12वें भाव में केतु, यानी मोक्ष होता है। ऐसे इंसान का आखिरी जन्म है। तो ऐसे लोगों को जिसके 12वें भाव में केतु होता है ना, तो उनका आखिरी जन्म होता है। उनको मतलब दुनिया में लास्ट में सारी चीजें जो है उनको मिलनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और छठे भाव में राहु जो होता है ना, वो उनसे जो पंगा लेता है वो खुद ही अपने आप ही बर्बाद हो जाता है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना चढ़ता ही नहीं है। ठीक है ना, ये है। तो ये भी भूत प्रेत का भी, एक मिनट संजीव जी आपको, हाँ, जो भूत प्रेत का भी जो होता है ना, ये भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। हर किसी पे भूत प्रेत का असर होगा या नहीं होगा। जिसका बेचारे का लगनेश उसका जो है लगन का लॉर्ड, उसका बेचारे का छठे भाव में बैठा हो, ठीक है, और या लगनेश उसका 8वें घर में बैठा हो, या उसका लगनेश 12वें घर में बैठा हुआ हो, और वो ये चीजें उसके साथ में हो, साथ में लगनेश के साथ में राहु केतु शनि बैठे हों, या फिर उसने अपने घर की साउथ साउथ वेस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट जो होता है हमारा डिस्पोजल जो जोन होता है, और ईस्ट साउथ ईस्ट जो होता है वो हमारा चिरपिंग का जोन होता है, और जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है वो हमारा डिप्रेशन जोन होता है। उसमें उसने अपनी फोटोएं रख ली हैं जाने अनजाने में, तब होगा उसके ऊपर उसने हावी। अपनी एल्बम को वहीं रख लिया है। तो वो जो छठा 8वां 12वां घर ही तो हुआ आपका कुंडली का ये, और वैसे डायरेक्शन देख लो तो वो चीज हो गई, और आपने अपनी फोटो भी वहां घुसा रखी है, तो तुरंत ये बाहर निकालिए। आपके ऊपर तंत्र मंत्र, आप डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। अपनी फोटो में मान वेस्ट के डायरेक्शन में आप रख के बैठे हुए, तो आप जाओगे ही जाओगे। बट मैम जैसे अब सेंस इस पे हम बात कर ही रहे हैं जैसे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, इस दिन जो टोने होते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो स्ट्रांग होता है। लेकिन आपकी कुंडली प्रॉमिस करेगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा या नहीं होगा। हमारे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं मैडम हमारे पास तंत्र मंत्र होगा। मैं कहती हूँ भैया कुछ नहीं है तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र, ऐसे पागल मत हो जाओ। तंत्र मंत्र कुछ नहीं, नेगेटिव ग्रह हो रहे हैं उसको ठीक कर लो, कुछ नहीं होगा। तंत्र मंत्र तुम्हारी कुंडली पे कोई करवा ही नहीं तो सकता। होली पे अगर किसी आप हाँ। कांटेक्ट में आ गए ब्लैक हाँ, मैजिक या हाँ। किसी के, तो अगर स्ट्रॉन्ग कुंडली है तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग कुंडली है तो कुछ नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस नहीं कर रही है ना कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा, तो नहीं होगा। अगर उसमें योग है तो फिर आप वही एक्टिविटी कर रहे होगे। अपनी एल्बम्स उठाओगे, वो डिप्रेशन जोन में रख दी, अपनी एल्बम्स उठाओगे वहां रख दी वादी, वो फिर क्रिएट होंगे। फिर उसके बाद आपको ऐसा ही घर अट्रैक्ट करोगे। अगर कुंडली खराब है ना, तो ऐसे ही घर भी अट्रैक्ट करोगे जो वास्तु वाला दोष वाला होगा, है ना। फिर ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, ऐसी जगहों से आप जाओगे। फिर जब उसके ऊपर जिसके ऊपर होना है तो उसके ऊपर होना है। अब हो जाए तो हमने गाय की पूंछ का उपाय बताया था कि गाय की पूंछ का झाड़ा लगा लो, भाई तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी सब गायब। हमारी गाय जो है, कितने देवताओं का वास होता है उसमें, उसकी पूंछ का झाड़ा लगाओ, सारा तंत्र मंत्र गायब। कितने बुजुर्ग लोग भी बताते थे, गांव वाले लोगों से पूछिएगा आप ये बात कि गाय का पूंछ का झाड़ा क्या होता है। शहर वाले तो कहेंगे गाय, हम क्यों जाने, मैं तो कई बार कौन झाड़ लेती हूँ। लगाएगा। हाँ। लोग होते थे, बुजुर्ग लोग आते जाते। चलो डरते हैं ना, लात वात ना लग जाए। नहीं, लात वात नहीं, इतनी गाय साइड से कर लो ना, हल्की सी करके कर लो। अब काली जो मैं राई, हाँ राई, काली राई आपने हाथ में लेनी है। आपने क्या करना है, आपने खड़े हो जाना है अपने मकान के सामने, फेसिंग टुवर्ड्स द मकान या उस तरफ? फेसिंग टुवर्ड्स द मकान। आपने हाथ में उसे रगड़ना है और कहना है कि भैया कोई भी जादू टोना आला भला वो नहीं करता। सर को अपनी याद आ गई, सर को अपनी याद आ गई। नहीं सर नहीं कर दूंगी। सर खाई नहीं आज आपने वो। नहीं, वो जो है ना सर, वो लेते हैं, क्या कहते हैं वो तंबाकू नहीं लेते। तंबाकू नहीं लेता मैं। तंबाकू माउथ फ्रेशनर है वो तो। माउथ फ्रेशनर लेता हूँ। हाँ हाँ। नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे। वो तो आपको पता है मैं सादा ही वो खाता। हमने भी लिया था, लास्ट टाइम आपने दिया था हमको थोड़ा सा। हाँ जी, मैं वो तंबाकू वगैरह आपको पता है, झूठ बोल आप। बिल्कुल। अब वो राई जो है आपने हाथ में रखना है, और सामने मेरे खूब क्लाइंट आए, ऑफिस के आगे खड़े हो जाइए, घर के आगे जैसे ऑफिस के आगे खड़े हैं, तो खूब क्लाइंट, खूब पैसा, जादू टोना तंत्र मंत्र नजर सारी हट जाए, थू थू थू, ऐसे करके रगड़ना है राई को। राई टूटना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप रगड़ते जाएंगे, राई टूटना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे इस चीज़ को भी। आप नॉर्मली रगड़ेंगे, राई को देखना कुछ होगा कि नहीं होगा, वो गोल गोल घूमती रहेगी।
जब आप ऐसे करके करेंगे ना, घर को देखते हुए, अब आपका ऑफिस है, आप ट्राई करना इस चीज़ को, आप 1 हफ्ते तक कर लेना, आप देखना आपके कामकाज कितना बढ़ जाएगा। ऐसे करने के बाद, रगड़ने के बाद, सारा जो भी आपके मन में इच्छाएं हो, जो भी बात हो कि भाई हमारे जैसे किसी के घर में बीमारी बहुत रहती हो, भाई बीमारी ना रहे, कामकाज ठीक हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, घर में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, लड़ाई झगड़े ना बंद हो जाए, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं ज़िंदगी से, रगड़ते जाना है और वो फिर पीछे फेंक के घर के अंदर। और फिर घर के अंदर, फिर उसके बाद आपने फिर नमक के पानी से हाथ धोना है आपने। हाँ, आके अच्छा, नमक को अपने हाथ में लिया, उससे ऐसे ऐसे रगड़ा, फिर हाथ धो के, और पीछे नहीं देखना जब पीछे नहीं देखना, वो तो आप सारी अला बला पीछे फेंका है, दुख दर्द दरिद्रता कलेश सब पीछे छोड़ा है ये आपने। होली और दिवाली पे कर लोगे तो उस टाइम पीरियड पे बड़े और- कॉम्बिनेशंस बने होते हैं ना। और राई का इतने सस्ते सस्ते उपाय मैं सबको दे के आता हूँ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी 1 हफ्ता तो बहुत बढ़िया रहा, फिर मेरे को मजा नहीं आया उसके बाद। अरे भाई 1 हफ्ता तो मजा आया, पूरी जिंदगी थोड़ी ना ठीक कर दूंगा भाई। अब तू 2 रुपए की राई के चक्कर में क्या सोच रहा है तेरी जिंदगी सवर जाए। नहीं सर, आपके उपाय वैसे हैं तो बहुत ही सस्ते, और ऐसा नहीं है कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं या अगला आदमी को लग रहा है लूट रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है आपका, ये बढ़िया चीज है। हम कह रहे हैं हमारे पास आओ, हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लो, हमारे पास आओ, हमें पत्रिका दिखाओ, हमारे पास आओ, हमारे से रतन खरीद लो, हमारे पास आओ, 51,000 दो, 1 लाख दो, तब हम आपका तंत्र मंत्र जादू टोना उतार देंगे। हमारे पास आओ तो हम तुम्हारा फ़ोन नंबर ठीक कर देंगे या नाम ठीक कर देंगे। हम कह रहे हैं किसी से कुछ? आपने देखा है अभी तक हमने कोई सामान बेचा आपके पास आके कभी? छोटे छोटे उपाय, स्विच वर्ड, यही वास्तु के टिप्स, यही तो देके जाते हैं। और क्या करते हैं हम? अच्छा सर, ये उपाय वैसे हर कोई कर सकता है जो हर आपने कोई, मेरे मालिक, हर कोई कर सकता अब है। अपनी प्रभु अगर जी। पर्सनल कुंडली दिखानी है तो फिर वो अलग बात हो जाती वो है ना, एक अलग पर्सनल बात अलग, है। आप कंसल्टेशन ले रहे नहीं हैं। सर, आपके उपाय एकदम यूनिक होते हैं, और इसी यूनिकनेस से ही मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आपके पास एक बहुत अलग चार्ट रखा हुआ है, वो बहुत यूनिक लग रहा है मुझे। वो इस बारे में थोड़ा बताइए। इसमें भी लोगों के मजे। ये यंत्र घर में मेरे मालिक घर में यंत्र घर में बनवा ले, नहीं तो अपना फोटो खींच के निकलवा ले, जैसे मर्जी कर ले। मैम आप दिखाते जाओ, बताते जाओ। ये हम लोगों ने स्पेशली बनाए हैं लोगों के लिए। ये देखिए स्टक मनी के लिए है, ये जो यंत्र है, यानी कि पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो इसको अपने पर्स में रख लो, अपने घर के साउथ की दीवार पे लगा लो, अपने घर के मंदिर में रख लो। इसको भोजपत्र पे लिखकर लाल रंग के कलम से लिख लो, अनार की कलम से लिख लो, चाहे भोजपत्र पर, या इसको कुछ भी नहीं कर सकते ना, सफेद रंग का प्लेन पेपर ले लो, उस पर स्केच पेन से ड्रॉ कर लो, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपना लैमिनेट करा लो, कुछ भी कर लो, ऐसे ज्यादा जमेलों में नहीं पड़ना। अब उसमें क्या है, नन छन जन चन धन धन छन चन जन छन जन यन छन नन जन हन, ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन आपने बनाया है? हाँ, कॉम्बिनेशन है ये यंत्र। देखो मैंने कुछ नहीं बनाया, ये यंत्रोलॉजी है, हमारे पूर्वजों ने चीजें निकाली हैं। कोई All किसी right. ने कुछ नहीं कोई बनाया। किसी ने पहले कुछ मैं नहीं आपको बनाता। हाँ, ये चीज कर clear दूं, हो और जाए। सबको जो आपको भी आके बोलते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ये सारी जो चीजें हैं हमारी, ये ज्ञान है। अब ये जो इटालियन वर्ड्स हैं, एक इंडियन इंसान कैसे बना सकता है? ऑब्वियसली वहां से सीख के आया। अगर वो सीख के आया, वो ज्ञान लेके आया, तो उसने भी तो सीखा ना। सबसे पहली बात तो ये बड़ा गंदा लगता है लोगों का बोलना कि मैंने बनाया, मैंने किया। नहीं भाई नहीं, आपने ना बनाया ना किया, आपने किसी से सीखा, फिर आपसे किसी ने सीखा, फिर उसने किसी से सीखा। 2 + 2 4, अब किसी ने बनाया, आगे से आगे चलता आ रहा है ना। कोई बोल देगा मेरा है ये, कोई और नहीं यूज करेगा इसको, मैं केस कर दूंगा उस पे। ऐसे हो सकता है मेरे? सही बात है। हाँ। मानते हैं नहीं मानते इस बात? तो बनाया किसी ने भी नहीं है, सबने ये सब सीखा हमारे है। जो वेद वाले जो हमारे पीछे ऋषि मुनियों ने सब चीजें निकाल बस, रखी बस, हैं। बस। आप कोई भी यंत्रोलॉजी की बुक्स उठाएंगे, हमने उन बुक्स में से उन चीजों को, फिर वो जो टेस्टेड चीजें थी, उन चीजों को अपने क्लाइंटों को दी। ये आपके अंदर ज्ञान, ध्यान और आपकी शिक्षा,
आपकी साधना कि आप कितनी ज्यादा इफेक्टिव चीज सामने लेके आते हो। और जिनका इनका असर है, इनका असर है, ये टेस्टेड है, जी इनका असर है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्लाइंटों को दिया है, उनको असर आया है, उन्होंने फीडबैक्स दिए हैं, तो हमें मैम ये 25 साल यंत्र जैसे हमने रखा मंदिर में, तो इसका कुछ और भी करना है, इस पे कुछ रखना इसको है? इस पे जैसे क्या कहते हैं कि धूप धूप बत्ती धूप बत्ती दिखाते दिखाते रहो, धूप बत्ती दिखाते रहो। जैसे आपने बताया स्टक मनी का है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके पास कोई यंत्र है जो हेल्थ के लिए हो, क्योंकि बहुत लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज सारे ही दिखा दो आप। ये सारे। हाँ, जैसे अब कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस के लिए देखिए ये कॉम्बिनेशन ना रखा है, ठीक है, ये 8471 6275 3626 3548, ये कॉम्बिनेशन है। इसको कौन सी डायरेक्शन में रखना है? इसको जो है ना कोर्ट केस वाला जो है ना, आप इसको जो है ना क्या, या तो ये क्या क्या करो, इसको आप अपने नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दो, ठीक है, या इसे अपने पॉकेट में रख लो। कोर्ट केस, जब भी आपका कोर्ट केस हो, जैसे गुरुजी ने बताया था कि कोर्ट केस में जा रहे हो तो आप चांदी का बुरादा छिड़क दो, ठीक याद है है, आपको? या हाँ। 10 छुआरे लेके 10 जाओ। छुआरे कितने लाल लोगों कपड़े लेके में गए बांध के। भैया, उनके कोर्ट केस खत्म हुए, सीधी सी बात है। अश्विना अश्विना दुरंत देव दुरंत देव बोलते हुए जाइए। यंत्र फॉर कंसीविंग, जितनी माताएं बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, अब ये हिंदी में देखो, ये ये देखो सारा पूरा लिख रखा है, ये आप इसके पूरा इसको क्लोज करके दिखा दो, ठीक है जी। अब किसी को बेचारे को कंसीव नहीं हो रहा है, साक्षी जी माफी चाहूंगा, अब किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, हमने ये यंत्र दे दिया, आप पिक्चर लगा दोगे इसकी, वो देखेंगे और इसको बना लेंगे और अपने पर्स में रख लेंगे। बेचारे कईयों के तो IVF भी फेल हो जाते हैं मेरे मालिक, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हम अगर हमसे किसी के लाखों रुपए बच रहे हैं, या नॉर्मल तरीके से ही दवाई से ही खाने से कंसीव हो जाता है, क्या बुराई है इसमें? नहीं सर, बहुत और ये यंत्रोलॉजी है, यंत्रोलॉजी है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने वो की है, हम आपको बस अपना दिखा रहे हैं कि भाई ये इनका इफेक्ट है। बिल्कुल। उसके बाद मैरिड लाइफ है, किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए है, तो ये हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो है ना, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। ठीक है ना, हैप्पी मैरिड लाइफ, कितना ज्यादा लोग जो हैं परेशान हैं मैरिड लाइफ से। अब मेरे पास ऐसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी है, हर एक चीज के लिए है। अभी तो मैं आपको 4-5 दिखा रही हूँ। लकी यंत्र फॉर बिजनेस, अब बिजनेस के लिए अपनी जेब में नहीं डाल सकते इसको, ठीक है ना, जेब में रखिए, घर में रखिए, लॉकर में रखिए, गले में रखिए, नॉर्थ की डायरेक्शन में रखिए, इसे अपने बिजनेस प्लेस में साउथ की डायरेक्शन में लगा दीजिए, ठीक है, कहीं पर भी रख लीजिए, ठीक है, और उसको धूप दीप करते रहिए। अब जॉब में किसी के इशू चल रहा है, जॉब लेनी नहीं है, इशू है, बॉस से नहीं बन रही, ये जो है, अब मैं बॉस से भी बनाने का आपको तरीका बता सकती हूँ, लेकिन वो सारे जने रख लेंगे। अब क्या कहते हैं कि अब कई लोगों के तो कमेंट ऐसे ऐसे भी आते हैं, क्या कहते हैं कि वो जो है ना, अब क्या हुआ, अब एक वो क्लाइंट आए, वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ से आए थे क्लाइंट जो है, जर्मनी से शायद आए हुए थे, हाँ। तो उन्होंने बोला, क्या कहते हैं कि मैंने ना आपका ना ये यूज़ किया कि आपका कोर्ट केस था मेरा, तो मैंने वहाँ पर चांदी का बुरादा देख करा, कह सामने वाला भी चांदी का बुरादा लेके आया हुआ था। हाँ, इस केस में क्या करे आदमी फिर? दोनों तरफ से सेम उपाय चल रहा है इस टाइम। तो फिर जिसको दुरंत देव पता होगा और जिसको वो छुआरे वाला पता होगा, वो जीत जाएगा। ये ग्रह भी तो होते हैं ना, ये सारे सपोर्टिव सिस्टम्स हैं, सपोर्टिव चीजें हैं। मतलब इतना इतना लोगों को इतने दिमाग में वो छुआरे भी लेके जा रहे हैं, वो भी लेके जा रहे हैं, इतने मैम वो आप आपकी देन है, वो देखो लोगों की मदद हो रही है तो सबकी होगी, पर अंत में सर जीतेगा वही जो सच्चा होगा। क्यों ऐसे नहीं कि आपने करा मर्डर और बुरादा छिड़क के बस बड़ा अच्छा के चले गए। कर्म आपके साफ होने कर्म चाहिए। आपके साफ होने चाहिए कि देखो आपको जस्टिस नहीं मिल रही है। आप कई लोग आते हैं, कहते हैं मैडम हमारा जो है ना, क्या कहते हैं कि ना हमारे को हमने दुकान ये क्या कहते हैं कि हमने कोर्ट केस कर रखा है, अब कुंडली में आ गया जी दुकान कब्जाई हुई है। बात समझ रहे हो? कुंडली में हमें ग्रह पढ़ने आते हैं ना आपके, आप जितना मर्जी शरीफ बन जाओ, हमें ग्रह पढ़ने आ रहे हैं आपके, हमें पता है कि आप क्या चीज हो क्या चीज नहीं हो। कोई बेसिकली कोई निर्दोष है, कोई कल्प्रिट अगर नहीं है तो वो ये उपाय करेगा तो जल्दी निकलेगा बाहर। ठीक है, सबसे बड़ी तो आपकी कुंडली है, जो आपको भगवान ने एक टाइम डेट ऑफ बर्थ देकर भेजा है ना, उसके बाद न्यूमरोलॉजी, उसके बाद वास्तु, उसके बाद कुछ जैमोलॉजी, उसके बाद कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली है, कुंडली में आपके चीजें ठीक होनी लिखी हैं तो ठीक हो जाएंगी, भाग्य ठीक होना लिखा है तो हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, कुंडली की जो महादशा है, सपोज कीजिए आपको लग गई जो है राहु की महादशा लग गई, जिन ज्यादातर लोगों को लग जाती है राहु की महादशा। अब राहु की महादशा लग गई, अब राहु की महादशा में वास्तु दोष कहाँ पर आएगा कुंडली के अंदर? साउथ वेस्ट में निकलेगा।
अपनी अपनी कुंडलियां चेक कर लीजिए। आपका जो वास्तु का दोष है वो साउथ वेस्ट में निकलेगा। अगर आपको जो है क्या कहते हैं कि बृहस्पति की महादशा लगी हुई है, आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो वास्तु का दोष आपका नॉर्थ में निकलेगा। मत सारा पूरा घर का चेक कर करके उसकी पूरी क्लास लगा दो अपने घर की, वो वही नॉर्थ में निकलेगा। ठीक है, तो ये सारे इस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाते हैं। अब अगर घर में जो है चिक चिक का माहौल चल रहा है, और क्या कहते हैं कि क्या होता है, क्या कहते हैं कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि आप सोचते हैं कि कैसे इससे निपटारा किया जाए, कि घर में एकदम से पति आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन जो है उसके साथ में ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसको हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चिक चिक जोन। ठीक है, चिक चिक जोन यानी कि वो चर्निंग का जोन है, वो मंथन का जोन है। तो वहां पर अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में एक मिक्सर ग्राइंडर की पिक्चर लगा देंगे या ओरिजिनल मिक्सर ग्राइंडर को वहां पर रख देंगे, तो आपके घर के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर रख के। अब लोग कहेंगे, जैसे हमने एक उपाय बताया था, उन्होंने कहा था फ्रिज नहीं है, मटकी रखनी थी, दूध की भरी हुई मटकी, उन्होंने कहा फ्रिज नहीं है हमारे घर में, तो इसका उपाय पहले बताए थे, मिक्सर ग्राइंडर की फोटो लगा लो, या मधानी नहीं मधानी, होती जिससे वो करते वो तो हैं। 10 15 20 रुपए की 30 रुपए की वो मधानी, वो जो लस्सी इससे दूध भी होते हैं ऐसे। हाँ वो रख दो वहाँ पे। वो रख दो। अच्छा मैम, थोड़ी ना बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट की जो ऑडियंस है वो देखने वाले बच्चे लोग भी हैं, और बच्चे लोग जो लोग पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसे बोर्ड्स के एग्जाम्स भी हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कॉलेज में एडमिशन होने वाले हैं, तो बच्चों के लिए कुछ उपाय बताओ, कुछ ऐसी रेमेडीज। मेरे मालिक एक ऐसा स्विच वर्ड दे के जाऊंगा। मैंने देखा है आपके पॉडकास्ट में बच्चे कहते हैं भैया हमारे लिए भी तो कुछ, हमारे लिए भी तो कुछ, हमारे लिए भी तो कुछ। कंपटीशन, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, हर चीज के लिए एस 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 इससे आप एस ही हो जाओगे हर चीज में। मैं कहता हूं इतना आपके अंदर जोश आ जाएगा पढ़ने का, कंपटीशन का। कोई आपका अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कंपटीशन का क्लियर हो जाएगा। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसको बोलना शुरू कर दीजिए। आप अगर छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसको बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये फर्स्ट आता है मेरी क्लास में, इससे आगे मैं निकल के दिखाऊंगा। रेस में फर्स्ट हो जाएंगे, रेस में फर्स्ट आ जाएंगे बच्चे, कंपटीशन में फर्स्ट आ जाएंगे, पढ़ाई में फर्स्ट आ जाएंगे, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उसमें फर्स्ट आ जाएंगे। मतलब पागल हो जाएंगे इस चीज के पीछे। तो सर अगर ये बच्चा नहीं बोलना चाह रहा, जिद्दी बच्चा है, तो माँ बाप बोल प्रॉक्सी सकते हैं चैंटिंग चलेगी, प्रॉक्सी चैंटिंग चलेगी, अच्छा। इसको बोलते हैं और प्रॉक्सी चैंटिंग। नालायक बच्चे अगर बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं मेरे मालिक, उनके कान के पीछे पीले पेन से 3 नंबर लिख दीजिए। ये देखिए पीले पेन से। लो मैं बच्चा, ये मान नहीं रहे क्या आपकी? मेरे मैं नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। सुनो, पीछे कान के पीछे जो है अगर आप केसर से लगा देंगे, केसर से 3 नंबर लिख देंगे तो बहुत बढ़िया। केसर से करके आप ब्रश ले लीजिए, उसे 3 नंबर लिख दीजिए, नहीं तो येलो कलर का स्केच पेन बिल्कुल सही है। और ये कोई लेफ्ट ईयर राइट ईयर या कोई सा भी? अब इसमें कई लोग कहेंगे, क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे का लकी नंबर ये है, ड्राइवर नंबर ये है, कंडक्टर नंबर ये, इसको मत छोड़ो। 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है। बृहस्पति किसी के लिए भी लकी अनलकी नहीं हो सकता। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, बृहस्पति ही शिक्षा का कारक है। हाँ, और कान हमारे केतु, बच्चे हो जाते शैतान, नालायक, जिद्दी, नौटंकी ड्रामा करते हैं। केतु करता है उन्हें नई नई चीजों में घुसने का शौक, उल्टी सीधी चीजें करने का शौक। समझ गए ना आप? तो आपने 3 नंबर लिख लेना है कान के पीछे। मैं कह रहा हूं बच्चा शांत भी हो जाएगा, पढ़ने भी लग जाएगा। और यही नहीं कि बच्चे, बड़े भी लिख सकते हैं, पैसे के लिए, काम धंधे के लिए, बरकत के लिए। अच्छा। हाँ जी, आपका बृहस्पति अच्छा हो रहा है, आपका केतु अच्छा हो रहा है। नोट ही लो, नोट। और एस भी काम आएगा उसमें बिजनेस के लिए। ये वो तो मैं कह रहा हूँ स्विच वर्ड ऐसा है, मैं कह रहा हूँ आप बोल के देखो, आपके अंदर कंपटीशन की भावना जग इससे जाएगी। एस वाला फीडबैक तुमने बच्चों से भी लिया है, बिल्कुल बच्चों से भी लिया है, उनका मन भी लगने लग गया पढ़ने ये में। मैम वही चीज है क्या, तो कि जो चीज तुम बोलते हो या सोच रहे हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फंस जा रही है, अब तुम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो एक तरीके से उसके लिए, वही चीज है। और मेरे मालिक, आप बच्चों को, अपने बच्चों को, क्या बड़े बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं आजकल और बड़े लोग भी, आप हल्दी और दूध डाल के नहाने लग जाइए, बच्चों को नहलाने लग जाइए, खुद नहा लीजिए। मैं कह रहा हूं उसमें भी चमत्कार है। हल्दी बृहस्पति,
दूध चंद्रमा, पानी चंद्रमा, हल्की हल्की हल्दी या फिर हल्की हल्की हल्का सा ही दूध, हल्का हल्का आधा गिलास आधा दूध। गिलास दूध। बस चमत्कार को नमस्कार। देखिए आप, और इजी, अपने पिता को दूध, शहद और केसर या हल्दी ना मिले केसर डाल के पिलाइए। मंगल शहद, दूध चंद्रमा और हल्दी बृहस्पति और पिता सूर्य। चमत्कार को नमस्कार। माता पिता की सेवा भी होगी। जय श्री राधे कान्हा। सर वो जो हार्ट्स वाला आपने ये हाथ पे लिखा हुआ है, ऐसे कुछ और भी चीजों के लिए है? हाँ जी, जॉय के लिए, खुशी के लिए। हाँ 360 आपने लिखना है हर्ट्ज लेफ्ट हैंड में। मतलब 360HZ। हाँ, और आजकल आपने देखा होगा डिसलेक्सिया के बच्चे बहुत सारे होते हैं, डिसलेक्सिया जिनको होता है, जो स्लो स्लो पढ़ने लर्नर्स। में, कई कहते नहीं है पीछे रह गया है, स्लो रनर है। जिसको भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है बच्चे के, उसके राइट हैंड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड में 1.45 आपने लिखना है हर्ट्ज। हर्ट्ज। ये भी कई लोग पूछते हैं कि जो डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं जो स्लो रह गए हैं, ये नहीं कि एक दिन लिखने से हो जाएगा। आप 1-2 हफ्ते, 1 महीने तक लिखिए, 1 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ा जरूरी चीज है डिसलेक्सिया का। ये भी कहीं बिल्कुल मेरे मालिक, आपने बड़ा ही अच्छा सही समय पे पूछा है। ये भी बड़े लोग कहते हैं मेरे जो है, और बेचारे और बड़े कई लोगों का परेशान तो होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, तो वो लोग ना ऐसे चैंटिंग कर सकते हैं 111-222-3। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक। कितनी बार? ये आप 108 बार बोल लो, 51 बार बोल लो, कितनी बार मर्जी बोल लो, मत गिनो, ऐसे ही बोलते रहो 111-222-3। तो ये बेसिकली सब आ जाता है जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी का और दूसरा, हाँ, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, किस डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपने खाना खाया, आपको खाना नहीं पचता। मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के नाम आजकल नए नए आ गए हैं कि वो आते ही नहीं पचा रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक और रेमेडी है, अब अपने नेवल होती है, नेवल के ऊपर ग्रीन कलर के स्केच पेन से, जैसे हमने आपको 58 नंबर बताया था घुटनों के लिए, तो लोगों ने 58 नंबर लिखा। हाँ, ये आपने भी बताया था कि ये मेरी मम्मी पे आपकी मम्मी लिख रही है, देखो कितना मम्मी को, शुभम की मम्मी को इतना फर्क पड़ा है ना, 58 नंबर है ना। और देखो, अगर आपका पेट खराब रहता है, क्योंकि पेट की समस्या तो हर किसी को रहती है, तो ग्रीन कलर का स्केच पेन लेना है। अब आपने नाभि लेनी, नाभि आपकी नेवल, नेवल के समझ गए। सर वो याद आ गया, चूची उंगली। ये पॉडकास्ट नहीं, नए नए वर्ड्स की इजाद का वो पॉडकास्ट है ये। पिटारा। अब ग्रीन कलर का स्केच पेन लिया आपने, यहाँ पर नेवल के आपने ऊपर लिखा ट और टा के ऊपर लगा दी बिंदी, तो हो गया टन। तो आपने ये जो है ना टन आपने नेवल के ऊपर लिखना है, और साथ में 111-222-3, 111-222-3, ठीक है। बाकी तो देखो खाने पीने का ध्यान रखना है ना। मतलब ये बताना लोगों के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि वरना लोग ना हमें ही कहते हैं कि अरे ये क्या बात है। आप खाना पीना देखो, ये हेल्पिंग चीजें हैं। आप 3 टाइम खा रहे हैं छोले भटूरे और मांग रहे हैं 6 पैक ऐप, और फिर कह रहे हैं कि टुंडी के ऊपर ट लिखने ठीक क्यों नहीं हो रहा। ठीक नहीं हो रहा, नीचे कमेंट लिख के ठीक नहीं हो अच्छा रहा। मैम, कुछ बच्चे ना फॉरेन भी पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाने का भी कुछ योग या कुछ होता है ऐसा कि हर बच्चे में वो होना चाहिए, फिर कोई रेमेडी आप बता सके कि यार हाँ बाहर फॉरेन जाने के लिए तो आप अपने ना घर के नॉर्थ वेस्ट में ना, जहां पर कौन सी कंट्री में आपको जाना है, ये मैं आपको इसके 2 उपाय बता देती हूँ। एक तो फॉरेन कंट्री में किसने भी जाना है, तो ये जो है ना दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, अच्छा, दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, ये तो चैंटिंग कर लो। दूसरा अपने जो है ना, जो ये भी दुरंत देव से निकला हुआ है ये भी वर्ड। और दूसरा क्या कहते हैं, अपने सारे जो आपके जितने भी वीज़ा है और सब सारे पेपर वेपर जो पासपोर्ट वगैरह है, वो अपने नॉर्थ वेस्ट में रख दो, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। तो वहाँ पर रखोगे, ब्लू कलर की फाइल बना लो, वहाँ पर सारा सामान रख दो। और जिनको लोन नहीं मिल रहा, ठीक है, कई लोगों को लोन नहीं मिल रहा ना, विदेश जाना है, लोन नहीं मिल रहा, विदेश नहीं जा रहा, वो उस बैंक से, जिस बैंक में वो अप्लाई कर रहा है ना, उस बैंक की फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दे, लोन हो जाएगा उसका। अच्छा जी, देख लो करके। अच्छा, एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक की लगा देख दो। लो कहीं मेरे मालिक, आप हैमर ले लेना अब थोड़े दिनों में। क्या? गाड़ी नहीं आती वो हैमर, हमर। अच्छा, जिन लोगों के ना, कई लोगों के सिबिल भी खराब होते हैं, सिबिल भी खराब होते हैं,
तो वो क्या करें, जिस जिस बैंक से उनका सिबिल खराब है ना, उस बैंक की फोटो अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा ले, ठीक है, उससे उसका सिबिल ठीक होने का प्रोसेस तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक आपको वे आउट मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि वो आपका बस उसी दिन सिबिल ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होगा, पैसे दिए नहीं, नंबर अपने आप मैजिक हो गया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा।